नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर यशवंत भट्ट से मुख्यमंत्री के डॉल उत्तराखंड से। और देखिए साथियों, मैं अभी हूँ धान के खेत में। तो किस तरह से धान की कटाई की जा रही है यहाँ पर। और धान की कटाई के बाद इसको जैसे पहाड़ों में करते हैं कि कोनका लगाते हैं हम लोग, एक जगह पे इकट्ठा करने की विधि को कोनका कहा जाता है। लेकिन यहाँ देहरादून की तरफ ऐसा कोनका लगाने का सिस्टम नहीं है और उसको कोनका ना लगा कर के सीधा खेत में ही रहने दिया जाता है। तो खेत में भी बहुत सारा धान गिरता है जिसको कि उठाने का कोई वो नहीं होता है। फिर धान जो है बहुत सारा यहाँ, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा धान होता है, इस वजह से भी लोग उन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं। जैसे पहाड़ों में कोनका लगाने का एक सिस्टम है। तो यहाँ पर इसको बाद में जो है इकट्ठा करने के बाद इसको जो खेतों में पड़ा हुआ है पराली के साथ धान, उसको जो है बांधा जाता है। और बांधने के बाद उसको जो है एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। और इकट्ठा करने के बाद इसको जो है पीटा जाता है। पीटा मतलब एक ड्रम होता है, उस पर बजाया जाता है उस पुली को, जो धान की पुली है। और उस पुली से जो है धान को पटक पटक के अलग किया जाता है। ऐसी तकनीक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, परंपरागत तकनीक है यहाँ की। आज तो खैर बड़े उस लेवल पर वो आ गई है मशीनें, और मशीनें ही उसको जो है थ्रेशर जो है अपने आप काटती है और उसको अपने आप अलग अलग कर देती है। तो इस तरह से भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए लीची का बगीचा विशाल बहुत बड़ा है, ये 25 बीघा में फैला हुआ है। और धान जो है अभी दिखाऊंगा आपको किस तरह से वो भाई लोग जो है यहाँ पर इसको काट करके इसको इकट्ठा करने के बाद इसको झपोड़ते हैं। तो झपोड़ा जाता है ये धान। और इधर देखिए बगल में धान भी खड़ा है, तो अभी हरा है। अब देखिए इस तरह से ये झपोड़ने की तकनीक है। तो इनको देख करके मुझे भी वो लगा कि मैं भी थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो मुझे भी आनंद आने लगा इन भाइयों के साथ। तो ये धान झपोड़ने का जो तकनीक है, ये मुझे भी थोड़ा सा इनके साथ हाथ आजमाने का वो लगा। ये देखिए इस तरह से ये करते हैं। तो ये भाई लोग आए हैं सहारनपुर से, अरे फटाफट 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 झपोड़ रहे हैं इस धान को। तो इनको देख करके तो बहुत अच्छा लगा कि मेहनत का खाते हैं, मेहनत का काम करते हैं भाई लोग। नमः हेमनागराजाय नमः। आज गोवर्धन पूजा पर गायों की पूजा आर्यभट्ट द्वारा की जा रही है। गाय को रोटी खिलाई जा रही है। पाँव पड़ गाय की, चल पाँव पड़। हाँ इधर भी पीछे भी पड़। क्यों पड़, पाँव पड़, टीका लगा दिया, पड़ पाँव पड़। हाँ पीछे के पाँव पड़। हाँ सारे पाँव पड़, यहाँ पे भी पड़, इसके पाँव पड़। दाहिने हाथ से पड़ते हैं पाँव। बछड़ी आ गई है, बछड़ी की पाँव पड़ेगा, बछड़ी की पाँव पड़ेगा। आजा 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 आजा, बछड़ी बछड़ी आ गई है। अब बछड़ी की पाँव पड़ेगा। आ रहा, चल आजा आजा, पाँव लगा के तेरे आजा। देखिए साथियों, जहाँ पहाड़ों में मंडारती जो है पैर से मांड करके होती है मंडाई, यहाँ जो है मंडाई का दूसरा ही तरीका है। नीचे की तरफ, शहरों की तरफ, देहरादून की तरफ, तो ये कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पर धान झाड़ रहे हैं। ये भाई हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? उस्मान हैं? उस्मान जी। और आपका नाम? इसरार। इसरार। हाँ, उस्मान और इसरार दो भाई हैं, जिला सहारनपुर से आए हैं। और ये बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से इनको जो है धान झाड़ने की तकनीक पता है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से धान झाड़ रहे हैं। और इनके साथ साथ मुझे भी देख करके इनके रौंस लगी और जोश आया, तो मैंने भी थोड़ा बहुत धान झाड़ने का प्रयास किया। लेकिन इनके जैसे नहीं, जो तकनीक इनको आती है ये परफेक्ट इस काम में है। थोड़ा बहुत मैंने भी यहाँ पर जोर आजमाइश की, तो उसका
उसका नमूना मैं आपको स्लो मोशन में दिखाते हुए। इधर भी उछल रहा होगा पीछे तो धान। हाँ हाँ हाँ, ये जान जाओ भाई। अब कहाँ दोस्तों, अब तो यहाँ बिल्कुल ज़मीन रही नहीं है। अब तो खेतों में भी अब घर बनने लग गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी लैंड है और यहीं पर ही हमारा धान का खेत है, इसमें खेती करते हैं हम लोग। देखो क्या हाल बना दिया मेरी दुनिया का। तो आज है साथियों भाई दूज, और भाई दूज के पर्व पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, रक्षा की कामना करती है। और ये देखिए संस्कृति और आर्यभट्ट भी यहाँ पर बढ़िया किया था। मनाते हुए त्योहार मनाते हुए। तेरा ध्यान कहीं नहीं है, नहीं आए उसके अलावा कहीं नहीं। आर्यभट्ट को राखी बराबर धागा बांधते हुए बांध है, इसलिए अब नेहा बांधेगी। नेहा जानती है, इसकी दीदी है, तो नेहा को बांधना आता है तो नेहा बांध रही है।